आज का हमारा विषय वैष्णव एटिकेट, जिसको हम बोलते हैं वैष्णव सदाचार, पार्ट 5, जीवन जिज्ञासा सीरीज, मॉड्यूल 5। तो वैष्णव सदाचार, ऐसा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव सदाचार जो है वो एक वैष्णव का आभूषण है, और यदि हमारे पास वो आभूषण नहीं है तो फिर हम वैष्णव नहीं हैं। अब वैष्णव सदाचार का अर्थ क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एटिकेट। तो सबसे पहला कि वैष्णव जो होता है वो सभ्य होता है। सभ्य हम जब इस संसार के लोगों के साथ डील करते हैं, हमारी डीलिंग्स होती है ना, लोगों के साथ इंटरेक्शन होते हैं, लोगों के साथ अलग अलग विषयों के ऊपर वार्तालाप भी होती है, तो हमारा जो आउटलुक है, एक डिवोटी का आउटलुक एक्चुअली कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, और कृष्ण के जो शुद्ध भक्त हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। तो हम भी अगर हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम किस प्रकार से डिवोटीज के साथ डील करते हैं, डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। क्योंकि वैष्णव जो है, वैष्णव बेसिकली हमेशा अपने आप को क्या मानता है, दीन मानता है। अब दीनता आर्टिफिशियली तो आएगी नहीं। दीनता अगर हमें अपने जीवन में लेके आनी है व्यवहारिक स्तर पे, तो उसको हमें अपनी लाइफ की जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं में भी उसको रिफ्लेक्ट करना होगा, और उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। वो हम अभी इस आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे कि यदि हमने अपनी लाइफ में वैष्णविज्म को एक्सेप्ट किया है तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला हम कहते हैं तृणादपि सुनिचेना तरोरेव सहिष्णु नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें क्या बनना है, हमें बनना है तृणादपि सुनिचेना, यानी कि जो दीनता है हमारे ऊपर, हमारे जीवन में जो दीनता है, वो दीनता कैसी होनी चाहिए, एक घास के तिनके से भी ज़्यादा हमें दीन बनना है। इसका दूसरा अर्थ है कि हमें हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो एक तो है संसारिक लोग और दूसरे हैं डिवोटीज। तो जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं तनादपि सुनिचेना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं कि केवल हमें डिवोटीज को रिस्पेक्ट देनी है, इवन संसार के जो लोग हैं, ऑर्डिनरी लोग हैं, उनको भी रिस्पेक्ट देनी है। तो फिर डिवोटीज का कहना ही क्या है, डिवोटीज को तो नेचुरली रिस्पेक्ट देनी है। इसलिए हम बोलते हैं प्रभु। प्रभु एक जेस्चर है, हम बेसिकली उसके दास बनने के लिए तैयार हैं, उसके लिए दासता स्वीकार करने के लिए, यानी कि हम उसकी बात मानने के लिए भी रेडी हैं। तो प्रभु शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम एज डिवोटीज उसको बहुत नॉर्मल रूटीन में यूज करते हैं, बट इट हैज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। तो डिवोटीज का दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, डिवोटीज का बाकी दूसरे डिवोटीज के साथ व्यवहार कैसा है, क्योंकि आपके व्यवहार को देख के बाकी लोग आपसे प्रभावित होंगे और वो भगवान कृष्ण को अपने जीवन में आराध्य के रूप में भी स्वीकार करेंगे। बट अगर आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं होगा तो नोबडी विल बी इंटरेस्टेड इन यू। वो कहेंगे कैसा भक्त है ये कैसे गाली गलौज दे के बात करता है। तो वी नीड टू बी केयरफुल। सो हमें सभी को सम्मान देना है। एंड यहाँ पे आता है कि एक वैष्णव जो होता है वो हमेशा अपने जीवन में सादा जीवन एवं उच्च विचार, इस भावना के साथ जीता है। उसको बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए होती, बट उसके थॉट्स जो होते हैं वो हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहता है। तो जितने भी रूल्स अभी हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली, उन सभी रूल्स का एक सेंट्रलाइज उद्देश्य है। वो उद्देश्य है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। तो हम जितने भी नियमों की बात कर रहे हैं उनका लक्ष्य हमें क्लियर होना चाहिए कि हम उन लक्ष्यों का पालन करते हुए हमेशा भगवान को याद रखना चाहते हैं, और कभी हमें भगवान को भूलना नहीं है। पता चला हम केवल नियमों में फंस गए, नियमों का पालन करने में बिजी हैं सारे दिन सुबह शाम, बट नियमों को पालन करने की इस प्रोसेस में हम भगवान को भूल गए। तो भगवान को हमेशा हमें याद रखना है। भक्तों के साथ हमारा संबंध क्या है उसका हमें हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दयेव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम वैष्णवों को जब प्रणाम करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि भाई वो क्या है, वो इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। वो क्या है, कल्प वृक्ष के समान है। पतितानां, हम सब क्या है, पतित हैं। वो पतित जीवों के ऊपर दया करते हैं। तो वैष्णवों का हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल जर्नी में एक बहुत बड़ा रोल है। हम वैष्णवों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यदि हम भगवान को एक बार को नेग्लेक्ट कर दें तो चल जाएगा, बट वैष्णवों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वैष्णवों की ब्लेसिंग से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। तो वैष्णवों की दया, वैष्णवों की कृपा, वैष्णवों की ब्लेसिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है। सो अभी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टेम्पल एटिकेट। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है क्लीनलीनेस, यानी कि सफाई। अब जब हम सफाई की बात करते हैं तो दो क्लीनलीनेस होती है। एक होती है इंटरनल क्लीनलीनेस, एक होती है एक्सटर्नल क्लीनलीनेस। इंटरनली ठीक है, हम अपने मन को शुद्ध बनाते हैं, भक्ति के नियमों का अभ्यास करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके, भगवान की शिक्षाओं को बार बार पढ़ के हमारा मन शुद्ध होता है। तो एक वो प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इंटरनल पार्ट। एंड देन इंटरनल के बाद होता है एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट में हमें क्या क्या करना होता है? जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जब हम एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे मेन हॉल है, जहाँ पे भगवान के विग्रह हैं, एंटर करने से पहले हमें अपने हाथ पैर को पानी से धोना चाहिए। ये एक एटिकेट, ये कल्चर होता है मंदिर में एंटर करने का। दूसरा, हमारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 2-3 दिन से सेम कपड़े पहने हुए हैं और वो फिर पहन के हम मंदिर पहुंच गए। कपड़े आप सुबह सो के उठे, उन्हीं कपड़ों को आपने दोबारा पहन लिया नहाने के बाद, दैट्स नॉट अलाउड। आप टॉयलेट गए, पॉटी गए, उसके बाद आपको नहाना है मंदिर जाने के लिए। ऐसा नहीं कि बस सीधा आप मंदिर में एंटर कर गए। तो मंदिर के कुछ सिद्धांत हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मंदिर जब हम जाएं तो हमें वैष्णव ड्रेस में जाना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एटिकेट है। तो एक्सटर्नल क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत सा इत्र लगा के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर हम इत्र लगाएंगे तो लोगों का ध्यान हमारी ओर आकर्षित होगा। लोग वहाँ पे भगवान की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए आए, हमारी ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं आए। वी शुड नॉट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए हमारी वेशभूषा जो होती है वो सिंपल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी टू मच ऑफ शाइनिंग, ग्लिटरिंग, चमकती हुई, जिससे कि लोग पूरा हमारे को देख रहे हैं, वो कौन आ गया। सिंप्लिसिटी वैष्णव का आभूषण है ना, सिंप्लिसिटी। तो हमें सिंपल रह के काम करना होगा। तो क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद नेक्स्ट इज तिलक। जब हम मंदिर में जा रहे हैं तो हमें अपने पूरी बॉडी को डेकोरेट करना है भगवान के तिलक से। हम अपनी बॉडी में 12 जगह तिलक लगाते हैं। तिलक लगाना क्या है? बेसिकली अपनी बॉडी को डेकोरेट करने के समान है। सो जनरली लोग कहते हैं कि हमें डेकोरेट करने के लिए सोना चाहिए, बहुत से आभूषण चाहिए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर आप अच्छे ढंग से अपनी बॉडी के ऊपर तिलक लगाते हैं तो यही सबसे अच्छी सज्जा है, यही बेस्ट डेकोरेशन ऑफ योर बॉडी है। बिकॉज अगर हम अपनी बॉडी को सही ढंग से भगवान की सेवा में इंगेज करते हैं तो वो बॉडी फिर एक साधारण शरीर नहीं है, वो मंदिर है। हम उस मंदिर को डेकोरेट कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त हैं, तो हम ये प्रयास करते हैं कि सामने वाला जब हमें देखे, हमें देख के वो भगवान का स्मरण कर सके। अगर किसी ने तिलक लगाया होता है तो एक माइंड में एक थॉट जाता है कि हाँ भाई ये डिवोटीज है। तो हम अपनी एक्सटर्नल अपीयरेंस के थ्रू दूसरों को भगवान का स्मरण करवाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य होता है एक तिलक लगाने का। तो क्लीनलीनेस हो गई, तिलक लगा के जाना है।
ड्रेस क्या होनी चाहिए, ड्रेस के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देन हम जब मंदिर में एंटर करते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉक करते हैं। नॉक करने का सिस्टम होता है। इट्स लाइक गेट पे आपने नॉक किया एंड आप भगवान को, यू आर जस्ट काइंड ऑफ सेंडिंग ए मैसेज टू गॉड और कृष्णा दैट कि यस, हम भगवान आपके मंदिर में एंटर कर रहे हैं। तो मंदिर एक विशेष स्थान है, उसको हम एक साधारण जगह या घर के रूप में नहीं समझ सकते। तो हमारी क्रियाएं भी बहुत ज़्यादा संभल कर होनी चाहिए मंदिर में। तो मंदिर में एंटर करा, अगर बेल है एंट्रेंस पे तो बेल बजानी है। आपने एंटर किया, सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है मंदिर में एंटर करने के बाद, आप उस मंदिर में जितने भी असेंबल्ड डिवोटीज हैं सभी वैष्णवों को आप प्रणाम करते हैं। वैष्णवों के प्रणाम का मंत्र मैंने अभी बताया, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु दयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो वैष्णवों को प्रणाम, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज उसके बाद गुरुजनों को प्रणाम। जो गुरु हैं बेसिकली कुड बी लाइक, इस्कॉन मंदिरों में तो नॉर्मली शिल प्रभुपाद होते ही हैं सब जगह सेपरेटली, तो हम शिल प्रभुपाद को नेक्स्ट प्रणाम करते हैं। एंड शिल प्रभुपाद के बाद जो सिस्टम है, देन गौर निताय, गौर निताय के बाद बीच में जो मुख्य विग्रह हैं, एंड देन वी कम टू द राइट। तो हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहले, अगर दिल्ली इस्कॉन मंदिर में है तो आप पहले राधा पार्थ के पास जाएंगे। यू विल फर्स्ट गो टू गौर निताय, देन यू विल गो टू राधा पार्थ, देन सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सो दिस इज हाउ यू फॉलो द कल्चर। देन उसके बाद में चरणामृत मिलता है, तो चरणामृत भी हमें ग्रहण करना होता है। क्योंकि मंदिर में जब आप जाएंगे तो कई बार मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो आपको भगवान की माला देते हैं, भगवान का प्रसाद भी देते हैं, चरणामृत मिलता है। वो सब क्या है, उसको बोलते हैं निर्माल्या। उस निर्माल्या को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अगर आपको किसी ने मंदिर में माला पहना दी तो आप ये मत सोचिए ओ मुझे माला पहना दी क्या हो गया, ये भगवान का प्रसाद है। आपको उस प्रसाद को स्वीकार करना चाहिए। उस प्रसाद को स्वीकार करने में शर्माना नहीं चाहिए। आप उसको उतार सकते हैं बाद में, बट यस, एक बार आपको पहनाया है तो पहन लीजिए। फ्लावर मिल जाते हैं, सो लाइक दिस यू गेट डिफरेंट थिंग्स। भगवान की जब आरती हो रही होती है तो आरती आपके पास आ रही है। आरती क्या है, आरती भी प्रसाद है भगवान का। भगवान का जो जल होता है, भगवान का जल सबके ऊपर उसको स्प्रिंकल किया जाता है, वो भी भगवान का प्रसाद है, उससे शुद्धि होती है। हम सब कंटेमिनेटेड है ना, गंदे लोग हैं हम लोग। तो मंदिर में गए हैं तो भगवान कहते हैं चलो मंदिर में आ गए हो तो मैं तुम्हें स्प्रिंकल करके शुद्ध कर देता हूँ। ठीक है, तो शिल प्रभुपाद को प्रणाम। डीटीज को जब हम देखते हैं मंदिर में तो डीटीज को देखने का एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि आप सीधा भगवान के फेस को के ऊपर ध्यान करना शुरू कर दें। श्रीमद् भागवतम में बता रहे हैं शिल प्रभुपाद कि हम जब डीटीज को देखते हैं तो सबसे पहले हमें भगवान के चरणों को देखना चाहिए, फिर हम नीचे से ऊपर जाते हैं। ये देखा, देन यहाँ पे जांघें हो गई, देन उसके बाद स्टमक आ गया, स्टमक के बाद भगवान के वक्षस्थल आ गए, एंड देन इसके ऊपर गर्दन हो गई, एंड देन फेस, एंड देन फाइनली आंखें। और जब हम इस प्रोसेस से भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे हमारा जो ध्यान है ना वो ज़्यादा अच्छे से लगेगा, हमारा अच्छा ध्यान केंद्रित हो पाएगा भगवान के ऊपर। तो हमें इस विधि का पालन करना चाहिए। अब बात आती है मंदिर में बैठने की। मंदिर में बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि मंदिर में हम लेट गए मतलब आपने, आई मीन टू से, आप गए, आपने दीवार पे अपना ऊपर के लेट गए, ये भी एक लेटना है। ये मंदिर में अलाउड नहीं होता। हाँ, अगर आपको कोई पीछे बैक पेन है, कोई प्रॉब्लम है, तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो गई, देन इट्स ए डिफरेंट थिंग, तब एक्सेप्टेबल है। बट आप मंदिर में कैसे बैठे हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आप बैठे हैं दो डिवोटीज के साथ या साधारण किसी के साथ भी बैठे हैं, फैमिली के साथ, आप सारी दुनिया की चर्चा कर रहे हो वहां बैठ के मंदिर में,
नो, इट इज नॉट अलाउड, ये अपराध है अपने आप में। या जब आप मंदिर में हैं तो जब आप प्रणाम करते हैं तो प्रणाम ना दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साष्टांग दंडवत प्रणाम और दूसरा होता है पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम में हम अपनी पूरी बॉडी को फ्लैट कर देते हैं, जिसमें हमारा ये पूरा पैरों से लेकर पूरा ऊपर तक, एंड देन यू, हम एक पोस्चर होता है ये, दूसरा पोस्चर होता है ये। इस पोस्चर में हम भगवान के चरणों को, मतलब एक, वी आर ट्राइंग टू रीच टू द फीट ऑफ कृष्णा। दूसरा प्रणाम हो गया। ऐसा नहीं कि आपने अपने हाथ में माला ली, जपमाला होती है ना, जपमाला को साथ में यूं करके, ये अलाउड नहीं है। मतलब प्रणाम करने की ये प्रमाणिक विधि नहीं है। तो आपने प्रणाम किया, ये हो गया दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हम तब नहीं करते जब मंदिर बंद होता है। कई बार डिवोटीज ऐसा करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में रिकमेंडेड नहीं है। जब भगवान रेस्ट कर रहे हैं तो उस समय भगवान को प्रणाम करके डिस्टर्ब मत करो। एटलीस्ट दंडवत प्रणाम। आप पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। पंचांग प्रणाम क्या होता है? जिसमें आप भगवान को पैरों से, हाथों से, अपने मस्तक से और अपने वचन एवं बुद्धि से प्रणाम करते हैं। वचन मीन्स आप कुछ उच्चारण करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप झुक गए तो बस आपने प्रणाम कर दिया, हो गया। आपको कुछ बोलना होता है, वो बोलना आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्पीक आउट समथिंग। जब आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ प्रेयर्स होनी चाहिए आपके माइंड में, कुछ मंत्र हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू समथिंग। वो मंदिर विश्राम स्थल नहीं है, वहां पे आप विश्राम रेस्ट करने के लिए नहीं गए हैं। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आप मंदिर क्यों जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए। तो कई बार लोग कहते हैं कि ओके, हम मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है, हमारा मन शांत होता है। मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो हम मंदिर केवल हमें अच्छा लगता है, हम मंदिर इसलिए नहीं जाते। हम मंदिर जाते हैं क्योंकि मंदिर जो है वो एक शिक्षा का स्थान है, जहाँ पे भगवान के बारे में शिक्षा दी जाती है, भगवान के बारे में ज्ञान दिया जाता है। हम केवल दर्शन करने जा रहे हैं, वो ठीक है, पर दर्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंदिर में जाके हम शिक्षा प्राप्त करें, हम भगवान के बारे में जानें, भगवान का क्या संदेश है हमारे लिए, हम उस संदेश को जानें। तो आजकल मंदिरों में हम जाते हैं, मंदिर एक तरीके से ऑलमोस्ट इट्स लाइक खाली पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, एजुकेशनल सिस्टम खत्म हो गया है। इनफैक्ट आजकल वो मंदिरों में ना, वो बेल भी ना, वो एक ऑटोमेटिक बेल आती है, ढोल नगाड़े पूरे बजते हैं बहुत अच्छे से। और एक बार मैं वृंदावन में गया था एक मंदिर में, तो बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही थी। बहुत अच्छा लगता है जब वो बज रहे होते हैं। वो सब एक ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, उसमें साउंड मतलब मृदंग भी बजता है, कुछ ढोलक टाइप्स जो भी है, हाँ, वो नगाड़ा भी बज रहा होता है और साथ साथ वो बेल भी बज रही होती है। मैंने कहा ये कौन बजा रहा है इतना अच्छे से। मैं अंदर गया, वो देखा वो मशीन चल रही है। मैंने कहा कि अब देखो, भक्तों को भी मशीन ने रिप्लेस कर दिया है। सो दिस इज अ टाइम, क्योंकि लोग मंदिर नहीं जाते, मंदिरों में ऐसा सिस्टम, अब मैकेनिकल सिस्टम इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है क्योंकि लोग मंदिर नहीं जाते। तो मंदिर का उद्देश्य है लोगों को शिक्षा प्रदान करना। किसके बारे में? मनुष्य जीवन के लक्ष्य के बारे में, भगवान के बारे में। मंदिर एक शिक्षा का स्थान है। मंदिर कोई साधारण घूमने की या केवल दर्शन करने की स्थली नहीं है। दर्शन करना इंपॉर्टेंट है, बट अल्टीमेटली दर्शन के साथ साथ मंदिर में शिक्षा लेना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इनफैक्ट जब हम मंदिर में एंटर कर रहे होते हैं ना, तो मंदिर के डूम को देखकर भी हम प्रणाम करते हैं। ये भी एक विधि होती है। वो डूम रिप्रेजेंट कर रहा है भगवान को, क्योंकि वो हमें भगवान का स्मरण करवाता है। तो कई बार आप दूर से जा रहे हैं,
आपको पता है कि शायद आप मंदिर में नहीं जा पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं है, आप यू आर फार ऑफ, आप डूम को देखें, आप प्रणाम कर देंगे, भगवान आपकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके प्रणाम को स्वीकार कर लेंगे, जस्ट बाय वॉचिंग एट द डूम। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। एंड देन इसके अलावा नेक्स्ट, जैसा मैंने बताया कि मंदिर जाते हैं तो कंठी वंठी तो हमेशा ही होनी चाहिए, वैसे तो कंठी पहननी चाहिए, तुलसी, बेसिकली भगवान के चरणों में तुलसी होती है। देन मंदिर में और वैसे भी अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ध्यान रखें कि अगर आपके पास माला है फॉर एग्जाम्पल, तो उस जप माला को जमीन पे मत रखिए। जप माला हो गई, या जप माला के अलावा आपके पास भगवत गीता है, कोई धार्मिक पुस्तक है, कोई भी चीज जिसको स्पिरिचुअल सर्विस में यूज किया जाता है, आरती का सामान, उसको आप जमीन पे ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, वो फिर अपराध हो जाएगा। यू नीड टू बी केयरफुल ऑन दिस। एंड देन नेक्स्ट इज कि हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम मंदिर में हैं या इवन अदरवाइज, हम अपने हाथों को मुंह में ना डालें, नाक में ना डालें, कान में ना डालें, इन चीजों का ध्यान रखना है। लोग नाखूनों को खाते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अगर आपको किसी कारण से नाक में मुंह में हाथ डालना पड़ा तो धो लीजिए, दिस इज अ कल्चर, इस कल्चर को हमें फॉलो करना चाहिए। हमारे हाथ ऐसा नहीं कि हम अपने पैरों में ही लगे हुए हैं मंदिर में बैठ के। आइडियल रूल ये होता है कि आपके जो पैर हैं, आपके हाथ आपके पैरों को टच नहीं करने चाहिए, फिर आपका जो आपकी बॉडी कंटेमिनेट हो जाती है उससे। थोड़ा सा ध्यान रखने वाला सब्जेक्ट मैटर है। हमारी जपमाला इससे नीचे नहीं जानी चाहिए, अवॉइड करना है उस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि इससे नीचे शरीर कंटेमिनेटेड है। ठीक है, हम जब प्रसाद लेते हैं, चलो प्रसाद पे अभी हम आएंगे, बट तो मैंने बताया चीज़ों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए। और कीर्तन होता है, कीर्तन को सुनना चाहिए जब लीड सिंगर गा रहा है, उसके बाद उसको फॉलो भी करना चाहिए। कई बार डिवोटीज मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद केवल वो शांत खड़े हो जाते हैं, बहुत रस आ रहा है कीर्तन, कहता हूँ ओके रस तो आ रहा है, प्रभु जी गा भी लीजिए। सुनना ठीक है, अच्छा है, सुनने के साथ साथ गाना भी है, क्योंकि श्रवण एंड कीर्तन है ना, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप कीर्तन में हैं तो कीर्तन को गाइए साथ में। मतलब पहले लीड सिंगर गा रहा है, उसके बाद आप गाइए, इसमें प्रॉब्लम क्या है? सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, गाने में भी अच्छा लगेगा, गाओ तो सही ढंग से, गाओगे तो गाना अच्छा लगेगा। कीर्तन में नृत्य करना है तो नृत्य ऐसा नहीं कि किसी को उठा पटक शुरू कर दी कीर्तन में नृत्य करते हुए, कुछ लोग कीकली करना शुरू कर देते हैं, वो सब एक्चुअली अलाउड नहीं है कीकली करना। प्रॉपर एक शिल प्रभुपाद ने कीर्तन में नृत्य करने का एक प्रोसेस बताया है। आप अपने मन के अनुसार, ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे डांस करना आपने शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आप अपने अनुसार डांस करोगे ना तो उससे आपकी चेतना खराब हो जाएगी। आप कर सब कुछ रहे होगे बट आपकी कॉन्शियसनेस भगवान में नहीं लगेगी, क्योंकि आप अपने मन से स्पेकुलेट करके कुछ कर रहे हो। बट यदि आप जो हमारे प्रामाणिक मेथड हैं उन मेथड्स को फॉलो करोगे तो फिर आपकी चेतना भी सही ढंग से कीर्तन करते समय, नृत्य करते समय उस कीर्तन में लगेगी, क्योंकि अल्टीमेटली चेतना को लगाना है, फिजिकल बॉडी को भी लगाना है, चेतना को भी लगाना है, और उसको एक रिकमेंडेड मेथड से लगाना है। एक्चुअली भक्ति जो है ना वो एक इंडिविजुअल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हम अपने मन से भक्ति करें वो फिर भक्ति नहीं है, वो कुछ और है। मनोकल्पित विचार जो है
वो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत बड़ी बाधा हो सकता है। इसलिए कहते हैं जानो, सही जानोगे तभी तो सही चीज का अभ्यास कर पाओगे। यदि सही नहीं जानोगे तो अभ्यास कैसे करोगे? सो हमें पता होना चाहिए कि किस चीज का हमें अभ्यास करना है। नहीं तो हम अपने मन से अभ्यास करेंगे और अपने मन से जो अभ्यास किया जाएगा वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमें हमारी प्रोग्रेस को रोक देगा। नेक्स्ट इज बोलना। अब ये ऐसा नहीं कि मैं केवल मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, इवन जब हम डिवोटीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हम जब बोलते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं और कितना हमें बोलना है। क्या मेरी बात जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, क्या वो बात भगवान से जुड़ी हुई है? क्या वो किसी भी रूप में भगवान की सेवा करने में हेल्प करती है? कभी कभी हम भक्तों के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ ऐसी बात करते हैं जो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आधारित नहीं होती, बट अल्टीमेटली उन बातों का लक्ष्य भी कृष्ण ही होना चाहिए। शिल प्रभुपाद की लाइफ अगर आप पढ़ेंगे तो शिल प्रभुपाद इसमें बहुत एक्सपर्ट थे। शिल प्रभुपाद कई बार बहुत इधर उधर की बातें कर रहे होते थे अपने डिसाइपल्स के साथ, तो डिसाइपल्स होते थे प्रभुपाद किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं, इसकी तो कोई रेलेवेंस नहीं है कृष्ण भक्ति से। देन इमीडिएटली प्रभुपाद यूज्ड टू कनेक्टेड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कला थी शिल प्रभुपाद में। तो हमें बोलना जो है थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली इन डिवोटीज कम्युनिटी। ठीक है, संसार के लोगों के साथ आपको चार और इधर उधर की बातें करनी होंगी, फैमिलीज में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजों को करना होगा जो आइडियल नहीं है, बट समटाइम्स यू हैव टू डू। सो बोलने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली टेम्पल में है तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। देन वैष्णवों को प्रणाम करने की जो परंपरा है, ऐसा नहीं है कि वो केवल टेम्पल तक ही सीमित है। आप कहीं प्रोग्राम में जा रहे हैं तो आप प्रणाम कीजिए। भगवान को तो प्रणाम करना है, भगवान के साथ साथ भगवान के भक्तों को भी प्रणाम करना जरूरी है। इट्स अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं ना, और जितना हम रिस्पेक्ट देंगे उतना हमारे संबंध भक्तों के समाज में अच्छे से बने रहेंगे। जितना हमारी रिस्पेक्ट देने की भावना नहीं होगी उतना हमें भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। रूल क्या है? जैसा आप दोगे वैसा आपको मिलेगा। स्पेशली जो न्यू डिवोटीज होते हैं उनको सीनियर डिवोटीज को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, उनको उनकी बात को मानना आना चाहिए। बात मानना जरूरी है, मुश्किल है, बट ओबीडियंट होना चाहिए डिवोटीज को, सीनियर डिवोटीज के, जो एटलीस्ट उनको डिवोशनल जर्नी में इंस्पायर कर रहे हैं। फॉलो करना होगा, उनको सुनना होगा। और आपस में डिवोटीज का व्यवहार जो है वो बहुत प्रेम पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब क्या करना चाहते हैं? कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं। अब कृष्ण को प्रेम करना कोई साधारण सब्जेक्ट मैटर नहीं है। जब हम कृष्ण को प्रेम करना चाहते हैं तो वी शुड नो हाउ टू लव हिज डिवोटीज। यदि हम डिवोटीज को प्रेम नहीं करेंगे तो फिर हम कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकते। डिवोटीज को प्रेम करने का अर्थ यह है कि हम डिवोटीज के साथ एक अच्छे संबंध बनाकर चलते हैं, जिससे कि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में प्रगति करने के लिए। यह है संबंध बनाने का मतलब। कई बार उसमें कुछ खिटपिट होती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, डिवोटीज के भी अपने अपने विचार होते हैं, तो रूल यह है कि उन खिटपिट के साथ जीना सीख लेना चाहिए। आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं डिवोटीज के बीच। प्रभु जी लड़ाइयाँ हो रही हैं, कैसे करें? नो डाउट लड़ाइयाँ होंगी, उसके लिए हमेशा तैयार रहिए। एटलीस्ट जब लड़ाई हो आपके पास
एक कमांडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जिसकी बात को आप फॉलो करने के लिए तैयार हैं, नो मैटर अगर वो पर्सन आपको जो कह रहा है आपको लॉजिकली वो चीज़ नहीं समझ आ रही, तब चीज़ें ठीक से हो जाएंगी मैनेज। मतलब आपके अगर कोई सीनियर हैं, फॉर एग्जांपल गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, वटेवर, अब वो आपसे कुछ चीज़ कह रहे हैं, आप कुछ न्यू डिवोटीज हैं, उनकी आपस में फाइट चल रही है, उस फाइट का रिकंसिलिएशन कैसे हो सकता है? मीडिएटर के थ्रू। उस फाइट का रिकंसिलिएशन केवल इस तरीके से हो सकता है कि अल्टीमेटली यस, ये हमारी अथॉरिटी है, ये जो कह देती है उस चीज को मैं मानने के लिए तैयार हूं, बात खत्म। इसमें कोई फर्दर इफ एंड बट की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आप आराम से यू बोथ कैन टुगेदर yell and progress in Krishna consciousness. So devotees प्रेम means अल्टीमेटली साथ रह के एक दूसरे की हेल्प करना, इंस्पायर करना, किसी ना किसी तरीके से उनको सेवाओं में एंगेज करना जिससे कि वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें, साथ मिलके सेवा करना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना जिससे कि डिवोटीज साथ मिलके सर्व करें। उससे क्या होगा? उससे डिवोटीज जब आपस में रहेंगे तो उससे क्या होगा? आदान प्रदान होगा, संबंध भी उससे और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि संबंध तो सभी को चाहिए ना। डिवोटीज का डिवोटीज के साथ संबंध होगा, अगर डिवोटीज का डिवोटीज के साथ संबंध नहीं होगा तो वो नॉन डिवोटीज के साथ संबंध बना के उसमें फंस जाएंगे। एवरीवन नीड्स गुड रिलेशनशिप। तो आपस में अच्छा व्यवहार, आपस में कभी भी जो बात करने का तरीका होता है, कुछ उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशन तो नहीं, उसका कुछ दायरा होता है, उस दायरे में रह के करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। हम उस दायरे से बाहर जाके कुछ करेंगे, स्पेशली जूनियर डिवोटी अगेंस्ट ए सीनियर डिवोटी, तो क्या होगा? वो वैष्णव की अवज्ञा हो जाएगी। और उसमें सबसे जो डेंजरस चीज है वो है वैष्णव अपराध। नो मैटर आप 16 माला का जप करें रेगुलर, सुबह से शाम तक, कितना कुछ कर लें, कितनी किताबें पढ़ लें, अगर आपने वैष्णव अपराध कर दिया तो आप फंस जाओगे। उसका कोई रिकोर्स नहीं है, बहुत मुश्किल है वैष्णव अपराध का रिकोर्स ढूंढना। तो उसके लिए हम कहते हैं कि ठीक है, वैष्णवों के साथ अच्छे से रहिए, प्रॉपर तरीके से बिहेव कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई वैष्णव नहीं समझ आ रहे, उनकी बात आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, सीनियर से कंसल्ट कर लीजिए, उससे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप अपना इंडिपेंडेंटली डिवोशन को प्रैक्टिस करें, वो अपना इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करें। इंटरफेयर मत करिए, एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करिए। ठीक है, अगर आप भक्ति इंडिपेंडेंटली रह के कर सकते हो कर लीजिए, आपको कौन रोक रहा है? भगवान का आपके साथ आप डायरेक्ट संबंध बनाइए, बी हैप्पी, बी अंडर गाइडेंस ऑफ अदर डिवोटीज। गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, आप कुछ भी कर लीजिए, गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप गाइडेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो मैं बता रहा था कि भाई जब आप वैष्णवों के समाज में रहेंगे तो कई बार आप दूसरे डिवोटीज की गलतियों को भी देखते हैं। तो सबसे पहला रूल ये है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम एक्चुअली दूसरों के दोष ना देखें। दोषों के से अल्टीमेटली जब हम दूसरों के दोष देखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? दोष हमारे अंदर आ जाते हैं। अगर हम दूसरों के गुणों को देखेंगे तो दूसरों के गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। देखिए, रूल यह है कि इंसान गलतियों का पुतला है, उसमें वैष्णव भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं, हम गलती करते रहते हैं, हमारा स्वभाव है गलती करना। गलती हम करेंगे और हमें पता है कि ये चीज गलत है, हम प्रिंसिपल या सिद्धांत के लेवल पे जो चीज गलत है उसको गलत बोल सकते हैं, परंतु हम किसी के बारे में कुछ गलत द्वेष की भावना से नहीं बोलते, क्योंकि हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसके दोषों का
इस संसार में नगाड़ा बजा रहे हैं, वो गलत है। उससे बच के रहना है। और अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी के हमें अपेरेंट कुछ उसकी प्रॉब्लम्स अगर हमें दिख रही हैं, दिखेंगी, आंखें हैं, आंखें गंदी चीज़ों को भी देखेंगी, अच्छी चीज़ों को भी देखेंगी। तो अगर हम किसी की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, गलतियों को देख रहे हैं, दोष को देख रहे हैं, ये हमारा स्वभाव है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगर करना चाहते हैं, हमारे अंदर एक हम वी वांट टू इम्प्रूव दैट पर्सन, अगर हम उस डिवोटी की सहायता करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, तो हेल्प करने के दृष्टिकोण से हम बता सकते हैं कि प्रभु जी आप ऐसे मत करिए। इससे क्या होता है, कई बार समाज में गलत उदाहरण जाता है, गलत एग्जाम्पल सेट होता है। तो प्लीज़ अगर आप इसको इस तरीके से कर सकें, आप हेल्प करना चाहते हैं उसकी भी, और उसके थ्रू उससे जो डिवोटीज जुड़े हुए हैं उनकी भी। इसलिए आप कई बार कुछ डिवोटीज की गलतियों को आइडेंटिफाई करके बोल देते हैं। देन नेक्स्ट इज कि आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक होती है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, एक होती है मैनेजरियल एस्पेक्ट। तो आपको दोनों का सही ढंग से समन्वय करके किसी को बोलना होगा। कई बार आपको अपनी आंखों से वो चीज़ गलत लग सकती है स्पिरिचुअल लेवल पे, बट मैनेजरियल लेवल पे उसको रेक्टिफाई करना बड़ा मुश्किल है। तो आप उसमें अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। नेक्स्ट इज कि आप किसी को रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो आप इस चीज को देखिए कि क्या उसने आपको कुछ ऐसा अधिकार दिया हुआ है। अब आप कहेंगे प्रभु जी मुझे अधिकार नहीं दिया हुआ, या उसने मुझे ऐसा नहीं बोला हुआ कि आप मेरी कोई प्रॉब्लम हो, गलती हो तो मुझे बताना। तो आप कहते हैं ठीक है भाई, मैंने अधिकार नहीं दिया हुआ, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। तो मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उसकी सीनियर अथॉरिटी के पास जाके बोलूँ कि भैया ये ऐसे गड़बड़ कर रहा है, अब आप देख लो क्या करना है। बट अल्टीमेटली आप इम्प्रूव करना चाहते हो उसको, बट आपके पास अधिकार नहीं है। जिसके पास उसका अधिकार है, आपने उसको वो मैसेज कन्वे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, आप प्रोग्राम में देखते हैं कि बहुत सी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे, वो डिवोटी है, वो ऐसे कर रहा है, वो उसके साथ गलत बिहेव कर रहा है, वो प्रसादम सही ढंग से नहीं बांट रहा, प्रोग्राम के टाइम का कुछ पता ही नहीं है। संडे प्रोग्राम शुरू हुआ था 6 बजे, 10 बज गए रात के। तो लेट्स से कि डिवोटीज है नहीं, किसी को दे दिया मैनेज करने के लिए, ने गड़बड़ कर दी। प्रवचन शुरू हुआ तो प्रवचन ही चला जा रहा है, कीर्तन शुरू हुआ कीर्तन ही चला जा रहा है। उस केस में आपका कर्तव्य है कि आप मैनेजर्स को इन्फॉर्म कर दो, एंड देन वो उसका क्या करेक्टिव एक्शन है, वो अपने आप उस करेक्टिव एक्शन को ले लेंगे। कोई चीज़ गलत दिख रही है, अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं कर दीजिए, नहीं कर सकते या आपके पास करने का अधिकार नहीं है तो आगे बोल दीजिए। अब आप सही और गलत तो करना चाहते हैं, चीज़ों को, गलत चीज़ों को ठीक तो करना चाहते हैं, पर जो आप दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, आप ये चेक करिए कि आपकी क्या पोजीशन है, कि आप तो उन दोषों में नहीं फंसे हुए। यदि आप खुद ही उन दोषों में फंसे हुए हो, आप दूसरों को कैसे कह सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है? पहले आप अपनी थाली को देखिए ना। देन नेक्स्ट इज कि अपने उदाहरण से सिखाइए। अगर किसी को सिखाना है तो उदाहरण से सिखाएंगे तो उसका प्रभाव भी बहुत अच्छा होगा। एंड अगर आप जूनियर हैं, नए हैं, तो ज़्यादा सिखाइए मत किसी को, आप आगे रेफर कर दीजिए, बस यही बेस्ट है, सेफेस्ट मेथड यही। और लास्ट पॉइंट, प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद सीधा टेम्पल हॉल में नहीं जा सकते हैं। खाया पिया एकदम से पहुंच गया मंदिर में, हाथ पैर मुंह धो के जाना होगा। प्रसाद हमेशा हमें सीधे हाथ से लेना चाहिए, उल्टे हाथ से प्रसाद नहीं ले सकते। हमें डिवोशनल एक्टिविटीज को मैक्सिमम एक्सटेंट तक पॉसिबल करना चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड से उस क्रिया को ना करें। इनफैक्ट यहाँ तक कि जब आप मार्केट में होते हैं तो आप किसी को लक्ष्मी दे रहे हैं
या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली कोई भी अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसको हमेशा सीधे हाथ से करिए, उल्टे हाथ से मत करिए। खाना, अब रोटी आप खा रहे हैं, कई बार डिवोटीज कहते हैं प्रभु जी रोटी तो 2 ही हाथ से खाई जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कितने हाथ से खाते हो रोटी? 2 हाथ से खाते हो, दैट्स नॉट करेक्ट। आप रोटी को भी एक ही हाथ से खाना सीखो, एंड बहुत ईजी है एक्चुअली। यू शुड नो द आर्ट, इट्स वेरी सिंपल। ये गलत है अगर प्रसाद को उल्टे हाथ से खाते हैं। We need to be careful on this. तो ये कुछ एटिकेट, कुछ नियम हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रीमद् भागवतम, यहाँ पे ये सब नियम बताए गए हैं। इन नियमों का जब हम समन्वय करते हैं तो वो वैष्णव एटिकेट या वैष्णव सदाचार बन जाता है। और हम सभी को ये जो सदाचारी गुण है, एक होता है व्यभिचारी, या एक होता है मिथ्याचारी, और एक होता है सदाचारी। हम सबको सदाचारी बनना है। हमारा आचरण अच्छा होगा तभी तो लोग हमसे सीखेंगे। अगर हमारा आचरण ही अच्छा नहीं है तो लोग कैसे सीखेंगे? तो कुछ चीजों को हमें अपने आचरण से दिखाना होता है। आप कहेंगे प्रभु जी उसकी जरूरत क्या है? हो सकता है उसकी शायद इतनी ज्यादा जरूरत ना हो आपके लिए एज एन इंडिविजुअल, बट फिर भी समाज में एक अच्छा उदाहरण सेट करने के लिए हम कहते हैं कि ठीक है, प्लीज आप, यू हैव टू शो दैट यू आर अ डिवोटी एट टाइम्स, नॉट फॉर शोइंग टू द वर्ल्ड दैट यू आर अ डिवोटी, बट टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स कि यस, जिससे कि वो आगे इंस्पायर होके भक्ति को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकें। डिवोटीज को शेव होना चाहिए, ये भी एक नियम है। क्लीन रहना चाहिए ना। ये जो बाल हैं ये क्या है? ये कंटेमिनेशन है। नाखून साफ होने चाहिए, मतलब नेल्स रेगुलर कटने चाहिए। बाल लंबे लंबे नहीं रखने चाहिए डिवोटीज को। बहुत बेसिक चीजें हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। एंड एक बार आप फॉलो करना शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत इजी लगेगा। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, नो प्रॉब्लम, बट प्रयास कीजिए। वैष्णव कह रहे हैं कि बाल छोटे रखने चाहिए, ठीक है, अपने आप आसक्ति खत्म हो जाएगी बालों से। बालों से बहुत आसक्ति होती है, मुझे तो बहुत थी, अब तो खत्म ही हो गए। जब बाल ही खत्म हो गए तो आसक्ति कहाँ से होगी? तो कुछ नहीं कर सकते। कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप आर्टिफिशियल हेयर्स लगवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मतलब बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आर्टिफिशियल हेयर्स लगवा लीजिए, आर्टिफिशियल हेयर्स लगवा लीजिए। मैं सोचता हूँ कि आर्टिफिशियल हेयर्स लगवाने से क्या होगा? अब तो जीवन में जो करना था कर लिया, 40 साल की आयु हो चुकी है, तो मरने की तैयारी कर लें, वही अच्छा है। कुछ सिग्निफिकेंट करने को बाकी है कहाँ लाइफ? वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट एक्चुअली। हम अपने आप को ब्यूटीफुल बना के घूमना चाहते हैं। हैंडसम बॉयज, there's nothing to be handsome in this world. Ultimately, it's only Krishna who is the most handsome personality. And Krishna wants us to enjoy in his company. And for that, we have to learn to appreciate that handsome, beautiful features of Krishna. And to appreciate that, we have to have relationship with Krishna. To have relationship with Krishna, we need to know who Krishna is. To know who Krishna is, we need to follow his instructions. To know who Krishna is, we need to read about his qualities. The more we read about his qualities, the more we learn to appreciate who Krishna is. How he looks like, how he deals with his devotees, how he deals with the people of this world. He is not just dealing with the devotees, he has to entertain everyone. So we have to know all these things. Then only we will be in a position to come to the platform of understanding and appreciating the beauty of Krishna, because he is the most beautiful person of this world, of the entire cosmic manifestation, of the entire cosmic creation. He is the most beautiful person. We are not beautiful. We cannot be beautiful. We may be beautiful for some years,
जैसा कि हम सबको लगता है कि हम तो बहुत सुंदर हैं। कितने समय के लिए होंगे? 50 साल, 55 साल। अल्टीमेटली अगर कोई सुष्मिता सेन है तो उसको भी एक टिपिकल एजेड ओल्ड लेडी बनना है। कोई सलमान खान है, उसकी भी बॉडी खत्म हो जाएगी, उसकी भी बॉडी ऐसी हो जाएगी जिसको nobody would like to even see after some age। अभी सब लोग उसके साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, बट जैसे जैसे समय निकलता है सब खत्म हो जाता है। अंगम गलितम पलितम, अंग गल रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे अंग गल रहे हैं। ओके, तो वैष्णव एटिकेट के ऊपर मैं बात कर रहा था। वैष्णव सरल है, एंड चैतन्य महाप्रभु कहते हैं असत संग त्याग अयि वैष्णव आचार। वैष्णव का आचरण क्या है कि वो जो असत लोग हैं, असत में जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, वो उनका संग छोड़ देता है। फिजिकली नहीं भी छोड़ पाता तो मेंटली तो छोड़ ही देता है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं, उसकी रुचि नहीं है उनमें। उसकी रुचि तो है कि यस, मैं डिवोटीज के साथ संग करना चाहता हूँ, क्योंकि डिवोटीज के साथ संग करके जो बेनिफिट होगा वो इस संसार के लोगों के साथ संग करके कभी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। विद दिस नोट हम आज का ये विषय वैष्णव एटिकेट को यहीं पे विराम देते हैं। तो डिवोटीज से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन नियमों का पालन कीजिए। मैंने आपको ये जो नियम है इनका एक हाई लेवल ओवरव्यू दिया है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकती है, एक एक विषय के ऊपर बात की जा सकती है, बट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर मैंने आपको एक हाई लेवल समरी किस प्रकार से वैष्णवों को समाज में रहना चाहिए। डिवोटीज के भी अलग अलग स्तर हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। डिवोटीज कुछ होते हैं कनिष्ठ अधिकारी, कुछ होते हैं मध्यम अधिकारी, कुछ होते हैं उत्तम अधिकारी। हम सब क्या है? कनिष्ठ अधिकारी हैं। कनिष्ठ मीन्स बिगिनर, स्टार्टिंग है। तो एक कनिष्ठ अधिकारी को अपने कनिष्ठ अधिकारी यानी कि अपने इक्वल लोगों को भी फ्रेंड्स बनाकर रखना चाहिए। मध्यम मीन्स जो उनको गाइड कर सकें आगे, उनके साथ भी कंपनी फ्रेंडशिप रखनी चाहिए। फ्रेंडशिप मतलब उनको की गाइडेंस को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको हम शिक्षा गुरु बोलते हैं। देन फाइनली उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी को भी अपने आप को प्रिपेयर करना है दीक्षा लेने के लिए। दीक्षा लेने के लिए प्रिपेयर करने के लिए इवेंचुअली आपको गुरु को भी खोजना होगा। तो इन सभी नियमों का पालन एक वैष्णव को अपनी लाइफ में करना है, जिससे कि वो अच्छे ढंग से भक्ति में प्रोग्रेस कर सके। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।